नमस्कार। ज्ञान चित्रा एसएससी की पेशकश ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। पिछली बार हमने पहले 25 शब्द देखे थे और आज हम शुरू करेंगे शब्द संख्या 26 से। ये सारे शब्द एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, और हमारा तरीका जैसा आप जानते हैं वही रहेगा। हर शब्द को बिल्कुल आसान बनाना, मतलब समझेंगे और हाँ, याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। एकदम। तो फिर शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। चलिए लेते हैं पहला शब्द, मतलब आज का पहला और सीरीज का 26वां। वर्ड नंबर 26। फ्रेज है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब अदालत, आप कह सकते हैं, आधिकारिक तौर पर यह फैसला सुनाती है कि कोई व्यक्ति किसी जुर्म का दोषी नहीं है। अच्छा, उसे दोष मुक्त कर देना। तो इसके लिए वन वर्ड है एक्विट। स्पेलिंग है ACQUIT। बिल्कुल सही, एक्विट, ACQUIT। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, क्रिया है ये। वर्ब, ठीक है। हिंदी मीनिंग हुआ बरी कर देना या निर्दोष ठहराना। हाँ, बरी कर देना। और मिमोनिक या ट्रिक, एक्विट को आप अक्विट जैसा सोच सकते हैं। अक्विट। हाँ, जैसे अदालत कह रही हो अक्विट द केस, मतलब केस छोड़ दो भाई, उसे बरी कर दो। हाँ, अक्विट द केस, ये बढ़िया ट्रिक है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा इसका? एग्जाम्पल सेंटेंस है द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। अच्छा, यानी सबूतों की कमी के कारण अदालत ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। बिल्कुल। समझ गई। काफी उपयोगी शब्द। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 27। फ्रेज है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट। ये वो कलाकार होते हैं जो मुश्किल शारीरिक करतब दिखाते हैं। आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में। हाँ, कलाबाज। बिल्कुल। तो इसके लिए वन वर्ड है एक्रोबैट। स्पेलिंग है ACROBAT। एकदम सही, एक्रोबाट, ACROBAT। और ये एक नाउन है, संज्ञा। नाउन। हिंदी मीनिंग? हवाई करतब करने वाला या कलाबाज। हाँ। और मेमोनिक ट्रिक, एक्रोबाट को आप एयर प्लस रोबोट की तरह सोचें। एयर प्लस रोबोट कैसे? मतलब हवा में रोबोट जैसी फुर्ती और संतुलन से करतब दिखाने वाला। अरे वाह, ये तो आसानी से याद रहेगा। एग्जाम्पल सेंटेंस। Example sentence. The circus acrobat amazed everyone with his daring stunts. मतलब सर्कस के कलाबाज ने अपने साहसी करतबों से सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं अगले शब्द पर। वर्ड नंबर 28। फ्रेज है an abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word. ये इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कई शब्दों के पहले अक्षर लेकर एक छोटा रूप बनाना, और खास बात यह कि उसे एक पूरे शब्द की तरह बोला जाए। अच्छा, जैसे? खैर, पहले वन वर्ड देखते हैं। एक्रोनिम, ACRONYM। हाँ। एक्रोनिम, ACRONYM। ये भी एक नाउन है। नाउन और हिंदी मीनिंग। शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द संक्षिप्ताक्षर कह सकते हैं। हाँ, संक्षिप्ताक्षर। और निमोनिक, एक्रोनिम को A प्लस क्रो प्लस नेम जैसा सोच लें। A प्लस क्रो प्लस नेम? हाँ, जैसे कई नामों वर्ड्स को मिलाकर एक छोटा क्रॉस नाम बनाया गया हो। या बस ये याद रखें कि ये शॉर्ट फॉर्म है जिसे अक्षर अक्षर नहीं बल्कि एक शब्द की तरह पढ़ते हैं। और इसका उदाहरण यही मैं पूछने वाली थी। बिल्कुल। एग्जाम्पल सेंटेंस, NASA is an acronym for National Aeronautics and Space Administration. यहाँ NASA एक्रोनिम है। हाँ, NASA नहीं बोलते, NASA बोलते हैं। एक और उदाहरण, लेजर। हाँ, लेजर भी एक्रोनिम है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जबकि FBI जैसे शब्द जिन्हें अक्षर अक्षर पढ़ते हैं वो इनिशियलिज्म कहलाते हैं। अच्छा, ये फर्क जानना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 29। फ्रेज फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। उफ, ये तो काफी लोगों को होता है। मतलब बहुत ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगना। हाँ, मुझे भी थोड़ी घबराहट होती है ऊंची रकमों पर। इसके लिए वन वर्ड है एक्रोफोबिया। ACROPHOBIA। बिल्कुल, एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA। ये भी नाउन है। नाउन। हिंदी मीनिंग? ऊंचाई का डर। हाँ, और इसकी निमोनिक ट्रिक इसके रूट वर्ड्स में ही है।
एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट, एक्रो मतलब हाइट, और फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। तो एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर। ये रूट वर्ड वाला तरीका बहुत काम का है। एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस, ड्यू टू एक्रोफोबिया शी अवॉइड्स क्लाइंबिंग टॉल बिल्डिंग्स। यानी एक्रोफोबिया की वजह से वो ऊंची इमारतों पर चढ़ने से बचती है। सही। स्पष्ट है। अगला शब्द देखते हैं। जी। वर्ड नंबर 30, फ्रेज टू डू समथिंग, बिहेव, परफॉर्म इन अ प्ले। इसका मतलब तो बहुत सीधा है, कुछ करना, व्यवहार करना या फिर किसी नाटक वगैरह में अभिनय करना, है ना? एक सामान्य क्रिया। हाँ, ये तो काफी कॉमन लगता है। वन वर्ड है एक्ट, ACT। बिल्कुल, एक्ट, ACT, और ये एक वर्ब है। वर्ब, हिंदी मीनिंग कार्य करना या अभिनय करना। हाँ, और ट्रिक, इसे एक्टर शब्द से जोड़ लीजिए। एक्टर। हाँ, एक्टर क्या करता है? एक्ट करता है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस, ही एक्टेड ब्रिलियंटली इन द स्कूल ड्रामा। उसने स्कूल के नाटक में बहुत बढ़िया अभिनय किया। करेक्ट। चलिए अगला शब्द, वर्ड नंबर 31, फ्रेज गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन। कोई ऐसी बात या ऐसा काम जो इतना गंभीर हो कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। मतलब वो एक्शन लेने लायक हो। अच्छा, एक्शन लेने लायक। हाँ, तो वन वर्ड है एक्शनेबल। ACTIONABLE। बिल्कुल, एक्शनेबल, ACTIONABLE, और ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण। एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग कानूनी कार्रवाई करने योग्य या वाद योग्य भी कहते हैं। हाँ, वाद योग्य। और निमोनिक, ट्रिक। ये शब्द खुद ही अपनी ट्रिक है, एक्शन प्लस एबल। एक्शन प्लस एबल, हाँ, ये तो सीधा है, जिस पर एक्शन लिया जा सके। उसकी टिप्पणियों को कानून के तहत कार्रवाई योग्य माना गया। ठीक है। अब अगला, वर्ड नंबर 32, फ्रेज मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। किसी मशीन को या किसी सिस्टम को आप कह सकते हैं चालू करना, उसे सक्रिय करना। जैसे सिम कार्ड एक्टिवेट करते हैं। हाँ, तो वन वर्ड है एक्टिवेट, ACTIVATE। बिल्कुल वही, एक्टिवेट, ACTIVATE, ये एक वर्ब है। वर्ब, हिंदी मीनिंग सक्रिय करना, चालू करना। हाँ, और ट्रिक, एक्टिवेट मतलब एक्टिव बनाना, किसी चीज को इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लाना। सरल है। एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस, प्लीज एक्टिवेट योर सिम कार्ड बिफोर यूजिंग इट। कृपया इस्तेमाल करने से पहले अपना सिम कार्ड सक्रिय करें। ठीक है। अगला शब्द कुछ दिमागी क्षमता से जुड़ा लगता है। हाँ, देखते हैं। वर्ड नंबर 33, फ्रेज द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। हाँ, ये वो खूबी है, वो क्षमता जिससे कोई व्यक्ति सही और तेज फैसले ले पाता है, खासतौर पर मुश्किल हालात में या जैसे बिजनेस में। हाँ, ये तो बहुत जरूरी गुण है। इसके लिए एक वन वर्ड है एक्यूमेन, ACUMEN। बिल्कुल, एक्यूमेन, ACUMEN, ये नाउन है। नाउन, हिंदी मीनिंग कुशाग्र बुद्धि या पैनी समझ। हाँ, पैनी समझ। निमोनिक ट्रिक, एक्यूमेन को IQ मेन से जोड़कर याद रख सकते हैं। IQ मेन। हाँ, मतलब जिन लोगों के मेन का IQ तेज होता है, उनमें एक्यूमेन होता है, वो तेज और सही फैसले लेते हैं। अरे वाह, ये बढ़िया कनेक्शन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस, हर बिजनेस एक्यूमेन हेल्प द कंपनी ग्रो रैपिडली। उसकी व्यावसायिक कुशाग्रता ने कंपनी को तेजी से बढ़ने में मदद की। बिल्कुल। वाकई एक्यूमेन बहुत जरूरी चीज है। अगला शब्द एक बुरी लत से संबंधित है। वर्ड नंबर 34, फ्रेज अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से नशे पर, खासकर ड्रग्स पर निर्भर हो, उसके बिना रह ना पाए, आदी हो गया हो। दुखद है ये। वन वर्ड है एडिक्ट, ADDICT। हाँ, एडिक्ट, ADDICT, ये नाउन है। नाउन, हिंदी मीनिंग नशेड़ी या व्यसनी। हाँ, और मेमोनिक ट्रिक, एडिक्ट को एडिट से जोड़ें। एडिट। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बार बार कहता है और ऐड करो, और ऐड करो, मतलब वो उस चीज का आदी हो चुका है, बार बार उसे चाहता है। ये याद रखने में मदद करेगा। एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस, ही बिकेम अ ड्रग एडिक्ट एट अ यंग एज। वह कम उम्र में ही ड्रग्स का आदी बन गया। दुखद है, पर शब्द जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल।
चलिए अगला शब्द देखते हैं। वर्ड नंबर 35, फ्रेज बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। किसी नियम, सिद्धांत या कह लीजिए किसी परंपरा में विश्वास करना और उसका सख्ती से पालन करना, उससे जुड़े रहना। अच्छा, जैसे नियमों का पालन करना, तो वन वर्ड है एडहियर, ADHERE। बिल्कुल। अडहेर, ADHERE, ये वर्ब है। वर्ब, हिंदी मीनिंग? पालन करना या किसी चीज से चिपक के रहना, अनुसरण करना। हाँ, मेमोनिक ट्रिक, अडहेर में हेयर शब्द है। सोचिए, आप किसी नियम या बात से चिपक कर यहीं हेयर रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं। अडहेर, हेयर, हाँ ये ठीक है। या फिर इसे एड प्लस हेयर से समझें। सुनी हुई बात, नियम को अपने साथ जोड़ लेना, उसका पालन करना। एड प्लस हेयर, ये भी अच्छा है। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस, ऑल मेंबर्स मस्ट अडहेयर टू द क्लब रूल्स। सभी सदस्यों को क्लब के नियमों का पालन करना चाहिए। अडहेयर टू द रूल्स। समझ गई। अगला शब्द जीवन के एक खास दौर के बारे में है। वर्ड नंबर 36, फ्रेज द पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। ये वो समय है जो यौवन आरंभ, प्यूबर्टी और वयस्कता, अडल्टहुड के बीच आता है, मतलब टीनेज का समय। अच्छा, किशोरावस्था वन वर्ड है, एडोलेसेंस, ADOLESCENCE। बिल्कुल, एडोलेसेंस, ADOLESCENCE, ये नाउन है। नाउन, हिंदी मीनिंग? किशोरावस्था। हाँ। और निमोनिक ट्रिक, एडोलेसेंस को अडल्ट एसेंस की तरह सोचें। अडल्ट्स एसेंस। हाँ, मतलब अडल्ट बनने की प्रक्रिया का सार, उसकी शुरुआत का समय। श्योर। एसेंस मतलब सार। अरे वाह, ये तो शब्द के अंदर ही छिपा है। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस, मेनी हैबिट्स डेवलप ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था के दौरान कई आदतें बन जाती हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण दौर होता है ये। हाँ, अब एक तारीफ वाला शब्द। वर्ड नंबर 37, फ्रेज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल यंग मैन। एक कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर, आकर्षक नौजवान लड़का। अच्छा, इसके लिए भी एक शब्द है, वन वर्ड है, अडोनिस, ADONIS। हाँ, अडोनिस, ADONIS, ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। अडोनिस एक बेहद खूबसूरत शिकारी था। ये नाउन है। नाउन, हिंदी मीनिंग? खूबसूरत नौजवान या अति सुंदर पुरुष। हाँ। निमोनिक ट्रिक। इसे याद रखने के लिए मजाक में सोचें, ए डॉन इज हैंडसम। हाँ, मतलब इतना सुंदर कि डॉन जैसा रौबदार आदमी भी शर्मा जाए। हालांकि इसका असली कनेक्शन माइथोलॉजी से है, वो याद रखना बेहतर है। दिलचस्प है। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज एन अडोरेबल, admired by everyone in college। वो कॉलेज में सबके द्वारा सराहा जाने वाला अडोनिस है, मतलब बहुत खूबसूरत लड़का। बिल्कुल। वाह। अगला शब्द भी सुंदरता से ही जुड़ा है, पर थोड़ा अलग है शायद। वर्ड नंबर 38, फ्रेज वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर। हाँ, ये उसके लिए है जो बहुत आकर्षक हो और जिसे देखकर आसानी से प्यार आ जाए, अक्सर मासूमियत की वजह से। जैसे छोटे बच्चे या पपीज, है ना। वन वर्ड है अडोरेबल, ADORABLE। बिल्कुल। अडोरेबल, ADORABLE, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग? प्यारा, मनमोहक। हाँ। निमोनिक ट्रिक, अडोरेबल को अडोर प्लस एबल की तरह सोचें, यानी प्यार करने योग्य, अडोर करने योग्य। अडोर प्लस एबल, हाँ ये तो सीधा है। हाँ, मजाक में अडोरेबल। इतना प्यारा कि हर कोई उसके लिए दरवाजा खोलने को तैयार हो जाए। हाँ, अडोरेबल, ये अच्छा था। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस, द बेबी लुक्ड सो अडोरेबल इन दैट टाइनी ड्रेस। उस छोटी सी ड्रेस में बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। अडोरेबल। चलिए अब कुछ सीरियस बात करते हैं मिलावट की। मिलावट। वर्ड नंबर 39, फ्रेज मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस। जब किसी चीज में कोई घटिया या बाहरी चीज मिलाकर उसे अशुद्ध कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है। जैसे दूध में पानी मिलाना। बिल्कुल। वन वर्ड है, अडल्टरेट, ADULTERAT। सही, अडल्ट्रेट, ADULTERAT, ये वर्ब है। वर्ब, हिंदी मीनिंग मिलावट करना या अशुद्ध करना। हाँ। मिमोनिक ट्रिक, इसे अडल्ट प्लस रेट से जोड़ें। अडल्ट प्लस रेट। सोचें कि जब चीजें महंगी हो जाती हैं,
अडल्ट्रेट हो जाती हैं तो कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए उनमें मिलावट करने लगते हैं। अच्छा, ये मिलावट वाली ट्रिक ज्यादा याद रहेगी। एग्जाम्पल सेंटेंस। Example sentence. Some shopkeepers adulterate milk with water to gain profit. कुछ दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए दूध में पानी मिलाते हैं। अडल्ट्रेशन तो वाकई एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। अगला शब्द जोखिम लेने वालों के लिए है। वर्ड नंबर 40। फ्रेज विलिंग टू टेक रिस्क्स एंड ट्राई न्यू आइडियाज। ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्वभाव जो जोखिम उठाने से और नई चीजें आजमाने से डरता ना हो, जिसमें साहस हो। हाँ, जिन्हें एडवेंचर पसंद होता है। बिल्कुल। तो वन वर्ड है एडवेंचरस। ADVENTUROUS। बिल्कुल। एडवेंचरस, ADVENTUROUS, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग? साहसिक, जोखिम उठाने वाला। हाँ। और मिनोमिनिक ट्रिक? ये तो आसान है, इसे एडवेंचर शब्द से ही याद रखें। जिसे एडवेंचर पसंद है वो एडवेंचरस है। हाँ। ये तो सीधा और सरल है। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस। माउंटेनियरिंग इज एन एडवेंचरस एक्टिविटी। पर्वतारोहण एक साहसिक गतिविधि है। सही बात है। अगला शब्द किसी का पक्ष लेने से संबंधित है। वर्ड नंबर 41। फ्रीज अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। ऐसा व्यक्ति जो किसी विचार, किसी मुद्दे या किसी व्यक्ति का समर्थन करता है, उसके पक्ष में बोलता है या उसकी वकालत करता है। जैसे वकील करते हैं। हाँ। तो वन वर्ड है एडवोकेट। ADVOCATE। हाँ, वकील के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल होता है और समर्थक के लिए भी। यहाँ ये नाउन है, वैसे ये वर्ब भी होता है, वकालत करना। अच्छा, नाउन और वर्ब दोनों? हिंदी मीनिंग? वकील या समर्थक, पक्षधर। हाँ। निमोनिक ट्रिक। एडवोकेट को एड प्लस वॉइस की तरह सोचे। एड प्लस वॉइस। हाँ, जो किसी के पक्ष में अपनी आवाज, वॉइस जोड़ दे, उसका समर्थन करे। ये लॉजिकल है। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस। ही इज एन एडवोकेट ऑफ विमेन्स राइट्स। वह महिला अधिकारों का समर्थक है। एडवोकेट जरूरी शब्द है। अगला शब्द हवा से जुड़ा है। हवा से देखते हैं। वर्ड नंबर 42। फ्रेज ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर। कोई चीज जो हवा में उगती हो या हवा में रहती हो या हवा से संबंधित हो। हवा में जैसे, अच्छा वन वर्ड है एरियल। AERIAL। हाँ, एरियल, AERIAL, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग? हवाई या वायुवीय। हाँ। मिमोनिक ट्रिक। एरियल में एयर शब्द साफ दिख रहा है, तो ये हवा एयर से संबंधित है। जैसे एरियल रूट्स होती हैं कुछ पौधों की। हाँ, हवाई जड़ें। और एरियल व्यू? बिल्कुल, एरियल व्यू, ऊपर हवा से लिया गया नजारा। समझ गई। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस। द ड्रोन टुक एरियल फोटोज ऑफ द सिटी। ड्रोन ने शहर की हवाई तस्वीरें ली। स्पष्ट है। अगला शब्द सुंदरता की समझ से जुड़ा है। सुंदरता। वर्ड नंबर 43। फ्रेज कंसर्न्ड विद ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। सुंदरता और उसकी प्रशंसा से संबंधित, कलात्मक सौंदर्य की जो समझ होती है, उससे जुड़ा हुआ। इसे क्या कहते हैं? वन वर्ड है एस्थेटिक। AESTHETIC। हाँ, एस्थेटिक, ASTHETIC, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग? सौंदर्य संबंधी या सौंदर्य बोधक। हाँ। मिमोनिक ट्रिक। एस्थेटिक को आर्टिस्टिक से जोड़कर याद रखें। एस्थेटिक, आर्टिस्टिक, हाँ, मिलते जुलते लगते हैं। दोनों कला और सुंदरता की भावना से जुड़े हैं। आजकल ये शब्द काफी इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना, उस जगह का एस्थेटिक बहुत अच्छा है, मतलब वहां का माहौल या सजावट सुंदर है। हाँ, सुना है मैंने। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस। द पेंटिंग हैज हाई एस्थेटिक वैल्यू। पेंटिंग का सौंदर्य मूल्य उच्च है। एस्थेटिक सेंस होना अच्छी बात है। अगला शब्द मीटिंग से जुड़ा है। मीटिंग्स। हाँ। वर्ड नंबर 44। फ्रेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। किसी बैठक या मीटिंग में जिन मुद्दों या विषयों पर चर्चा होनी है, उनकी लिस्ट। ये तो पता है। वन वर्ड है एजेंडा। AGENDA। बिल्कुल, एजेंडा, AGENDA, ये नाउन है। नाउन। हिंदी मीनिंग? कार्यसूची। The manager distributed the agenda before the meeting. प्रबंधक ने बैठक से पहले कार्यसूची बांट दी। एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगला शब्द
शक्ति बढ़ाने के बारे में है। शक्ति बढ़ाना। वर्ड नंबर 45। फ्रेज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजीशन और वेल्थ। किसी व्यक्ति, चीज का महत्व, उसका पद या शक्ति या धन दौलत बढ़ाना, अक्सर थोड़ा दिखावे के लिए भी। ओ, मतलब किसी को और बड़ा बनाना, है ना? वन वर्ड है एग्रेंडाइज। AGGRANDIZ। हाँ, एग्रेंडाइज। AGGRANDIZ। ये वर्ब है। वर्ब। हिंदी मीनिंग वृद्धि करना, शक्ति, संपत्ति, महत्व में या बढ़ाना। हाँ, मेमोनिक ट्रिक। एग्रेंडाइज में ग्रैंड शब्द छिपा है। ग्रैंड, हाँ। ग्रैंड मतलब बड़ा, शानदार। तो एग्रेंडाइज मतलब किसी चीज को और ग्रैंड बनाना, उसकी शक्ति या रुतबा बढ़ाना। ग्रैंड से याद रहेगा एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस। द किंग ट्राइड टू एग्रेंडाइज हिज एम्पायर थ्रू कॉन्क्वेस्ट्स। राजा ने विजयों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार यानी शक्ति वृद्धि करने की कोशिश की। सही। एग्रेंडाइज, समझ गए। अगला शब्द गुस्से वाले स्वभाव के लिए है। अच्छा, गुस्सैल। वर्ड नंबर 46, फ्रेज ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमला करने या लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहता हो। आक्रामक। हाँ, आक्रामक। वन वर्ड है अग्रेसिव। AGGRESSIVE। बिल्कुल, अग्रेसिव। AGGRESSIVE। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। हाँ। हिंदी मीनिंग आक्रामक। हाँ। मेमोनिक ट्रिक। एग्रेसिव को सोचें ए गुस्सा रिसीव मोड। ए गुस्सा रिसीव। हाँ, मतलब जो हर बात पर गुस्सा रिसीव करके तुरंत आक्रामक हो जाए। या बस एग्रेशन, आक्रामकता शब्द से याद रखें। हाँ, ये गुस्सा रिसीव वाला फनी है। एग्जाम्पल सेंटेंस। His aggressive behavior scared everyone. उसके आक्रामक व्यवहार ने सबको डरा दिया। अग्रेसिव होने से बचना चाहिए। बिल्कुल। अगला शब्द ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला है। ये थोड़ा दार्शनिक है। वर्ड नंबर 47, फ्रेज वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। हाँ, ये वो व्यक्ति है जो ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, वो तो एथीस्ट होता है। ये वो है जो कहता है कि भाई पता नहीं, ईश्वर है या नहीं इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, वो शक में है। अच्छा, ये एथीस्ट से अलग है। वन वर्ड है एग्नोस्टिक। AGNOSTIC। बिल्कुल, एग्नोस्टिक। AGNOSTIC। ये नाउन है। नाउन। हिंदी मीनिंग ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अनिश्चित या संदिग्ध व्यक्ति। इसे अज्ञेयवादी भी कहते हैं। हाँ, अज्ञेयवादी। मेमोनिक ट्रिक। एग्नोस्टिक को ए प्लस ग्नोस्टिक ज्ञान में तोड़ सकते हैं। ए का मतलब नहीं और ग्नोस्टिक मतलब ज्ञान से संबंधित। तो जिसे ईश्वर के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है या जो कहता है कि ये ज्ञान संभव ही नहीं है। ये रूट वर्ड से समझना आसान हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस। ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक, नॉट एन एथियस्ट। वह खुद को नास्तिक नहीं बल्कि एग्नोस्टिक बताता है। ये अंतर जानना जरूरी था। हाँ। अगला शब्द पीड़ादायक है। वर्ड नंबर 48, फ्रेज एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। बहुत ज्यादा, मतलब अत्यधिक मानसिक या शारीरिक दर्द, कष्ट, वेदना, तीव्र पीड़ा। वन वर्ड है एगनी। AGONY। हाँ, एगनी। AGONY। ये नाउन है। नाउन। हिंदी मीनिंग कष्ट, वेदना, व्यथा, पीड़ा। बिल्कुल। मेमोनिक ट्रिक। एगनी को एगॉन से जोड़ें। एगॉन। हाँ, जैसे जब सब कुछ चला गया गॉन। तो बस दर्द और पीड़ा, एगनी। ये दुखद ट्रिक है पर शायद याद रहेगी। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस। ही वॉज इन एगनी आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद वो तीव्र पीड़ा में था। उम्मीद है कोई एगनी में ना हो। हाँ, बिल्कुल। अगला शब्द तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। वर्ड नंबर 49, फ्रेज अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स। एक खाली किताब जिसमें तस्वीरें या डाक टिकट या दूसरे चित्र वगैरह संभाल कर रखे जाते हैं। फोटो एल्बम है ना। वन वर्ड है एल्बम। ALBUM। सही पहचाना, एल्बम। ALBUM। ये नाउन है। नाउन। हिंदी मीनिंग चित्र संग्रह की किताब या एल्बम। हाँ। मेमोनिक ट्रिक। एल्बम को ऑल मेमोरीज बुक की तरह सोच लें। ऑल मेमोरीज बुक, ये अच्छा है।
एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी कीप्स ऑल हर चाइल्डहुड फोटोज इन एन एल्बम। वह अपने बचपन की सारी तस्वीरें एक एल्बम में रखती है। एल्बम तो सबके पास होती है। लगभग। अगला शब्द पुराने रसायन विज्ञान से है। वर्ड नंबर 50, फ्रेज। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मिडीवल फैशन। हाँ, ये मध्य युगीन काल की केमिस्ट्री है जिसमें वो लोग साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश करते थे और अमरता का अमृत खोजने की भी। अरे वाह, कीमियागिरी है ना। वन वर्ड है, एल्केमी। ALCHEMY। बिल्कुल, कीमियागिरी। एल्केमी, ALCHEMY, ये नाउन है। नाउन। हिंदी मीनिंग मध्यकालीन रसायन विद्या, कीमियागिरी या रस सिद्धि। हाँ, निमोनिक ट्रिक एल्केमी को ऑल प्लस केमिस्ट्री जैसा सोचें। ये पुराने जमाने की सारी केमिस्ट्री थी जिसमें थोड़ा जादू टोना जैसा पुट भी था। ऑल केमिस्ट्री, दिलचस्प। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस, इन द पास्ट एल्केमी वॉज यूज्ड टू ट्राई टर्निंग मेटल्स इनटू गोल्ड। अतीत में कीमियागिरी का उपयोग धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश के लिए किया जाता था। एल्केमी, फैसिनेटिंग। अगला शब्द कुछ मारने के लिए। मारने के लिए। अच्छा, वर्ड नंबर 51, फ्रेज, अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी। एक ऐसा केमिकल पदार्थ जो शैवाल यानी काई को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे तालाबों में या स्विमिंग पूल में। अच्छा, काई मारने की दवा, वन वर्ड है, एल्गिसाइड। ALGACIDE। सही, एल्गोसाइड, ALGACIDE, ये नाउन है। नाउन, हिंदी मीनिंग शैवाल नाशक। हाँ। मेनेमोनिक ट्रिक, ये भी रूट वर्ड से बना है। एल्गे, शैवाल, प्लस साइड, हत्या करना। साइड मतलब हत्या। हाँ, साइड रूट वर्ड का मतलब होता है मारना या हत्या करना। ये कई शब्दों में आता है, जैसे पेस्टिसाइड, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, कीट मारने वाला, सुइसाइड, आत्महत्या। अरे हाँ, साइड रूट वर्ड जानना तो बहुत फायदेमंद है। एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस, द गार्डनर एडेड एल्गासाइड टू क्लीन द पॉन्ड। माली ने तालाब साफ करने के लिए शैवाल नाशक डाला, एल्गासाइड। और अब आज का आखिरी शब्द, एक और डर। एक और फोबिया। हाँ, वर्ड नंबर 52, फ्रेज, फियर ऑफ पेन। दर्द होने का डर, मतलब बहुत ज्यादा अतार्किक डर, सिर्फ दर्द के ख्याल से ही घबरा जाना। दर्द से डर, इसके लिए भी शब्द है, वन वर्ड है, एल्गोफोबिया। ALGOPHOBI। हाँ जी, एल्गोफोबिया, ALGOPHBIA, ये भी नाउन है। नाउन, हिंदी मीनिंग शरीर में दर्द होने का डर या पीड़ा का डर। हाँ, निमोनिक ट्रिक, फिर से रूट वर्ड्स। एल्गो का मतलब होता है दर्द, पेन। एल्गो मतलब पेन। हाँ, और फोबिया मतलब डर, तो एल्गोफोबिया मतलब दर्द का डर। अच्छा, तो एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर और एल्गोफोबिया दर्द का डर, ये फोबिया वाले शब्द रूट वर्ड से याद रखने आसान हो गए। एग्जाम्पल सेंटेंस, His algophobia stopped him from getting any injections. उसके एल्गोफोबिया, दर्द के डर ने उसे कोई भी इंजेक्शन लगवाने से रोक दिया। तो ये थे हमारे आज के शब्द संख्या 26 से 52 तक, एक्विट से लेकर एल्गोफोबिया तक। काफी अलग अलग तरह के शब्द थे आज। बिल्कुल, और हमने देखा कि कैसे रूट वर्ड्स जैसे एक्रो, फोबिया, साइड, एल्गो या फिर सरल कनेक्शन जैसे एक्ट, एक्टर, एडवोकेट, एडवॉइस शब्दों को याद रखने में कितनी मदद कर सकते हैं। SSC CGL जैसी परीक्षाओं में यही छोटी छोटी टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। सही कहा आपने, वोकैबुलरी सिर्फ रटने की चीज नहीं है। अगर उसे समझें, कनेक्ट करें, इस्तेमाल करें तो वो दिमाग में बेहतर बैठती है। आज हमने कई दिलचस्प शब्द सीखे, एक्यूमेन, अडोनिस, अडल्टरेट, एल्केमी। हाँ, और सबसे जरूरी है कि इनका अभ्यास किया जाए। इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश करें, या जब आप कुछ पढ़ें या सुनें तो ध्यान दें कि क्या इनमें से कोई शब्द आया है, उसे पहचानने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी सलाह है। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, खासकर वोकैबुलरी में। तो ये थी हमारी आज की चर्चा ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। हाँ, और जाते जाते एक बात सोचने लायक है, क्या शब्दों को सिर्फ उनके अर्थ और प्रयोग तक ही सीमित रखना चाहिए, या उनके पीछे की कहानियों को जानना, जैसे अडोनिस की कहानी या एल्केमी का कंसेप्ट, क्या ये भाषा सीखने के अनुभव को और भी ज्यादा दिलचस्प नहीं बना सकता? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद यही गहराई भाषा को सच में जीवंत बनाती है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सीखते रहें, अभ्यास करते रहें। नमस्कार। नमस्कार।